महासचिव और इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि वह एक और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। भारत की तुलना वह पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार ली है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार प्रदेश में काबिज हो रही है। विजयवर्गीय आगे बोले कि मैं पूछना चाहता हूं कि स्टालिन का बेटा सनातन को खत्म करने की बात करता है, ऐसा क्यों कहा गया? और उसी वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे ने उनका समर्थन किया। कांग्रेस को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वह सनातन धर्म को लेकर क्या चाहती है। वहीं कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि राम मंदिर सबका है, भगवान राम सबके हैं। इसको लेकर विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा खिलाफ हल्फनामा दिया गया था, वकीलों की फौज खड़ी थी कि राम काल्पनिक है। उस वक्त कमलनाथ क्यों नहीं बोले? उन्होंने कहा कि आप राम राम जपते रहें, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना मैं करता हूँ। वहीं राहुल गांधी के कैरेक्टर को लेकर उन्होंने उन्हें अभिनेता करार दिया और कहा कि वह चुनावी माहौल में कभी जानू कहते हैं तो कभी पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं, किंतु उन्हें आरती उतारना नहीं आता। चरणामृत लेते हैं तो इधर उधर देखते हैं। उन्होंने कहा कि नेता और अभिनेता में अंतर है। प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे पर भी उन्होंने कहा कि प्रियंका जी मतदाताओं को आंख मारती है, फ्लाइंग किस देती हैं, यह उनके संस्कार है। वहीं मोदी जी के संस्कार अलग है। देखिए, कांग्रेस के नेता इन्वेंट करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जिस उम्मीदवार के लिए हम आए हैं उस उम्मीदवार का नाम क्या है। मैं शर्मा जी के लिए वोट मांगने आई हूँ। लोग सोच रहे थे यार कि इंदौर में जनसंपर्क करिए, शर्मा जी कौन उम्मीदवार है, कोई नया तो नहीं आ गया। तो ये इवेंट ऐसा है कि भाषण लिख के दे देते हैं, पढ़ लेते हैं। अब तो बताइए, अभी कल परसों में मीडिया में देख रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, बोले इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार है। तो शायद राजस्थान के बारे में आपको पता है, देश के अंदर महिला बलात्कार में सबसे पहला प्रदेश है तो राजस्थान। महिला अत्याचार में सबसे पहला प्रदेश है तो राजस्थान। प्रियंका जी कभी राजस्थान में जाके महिलाओं की हालत तो देखिए। हमारे यहाँ तो लाडली बहना मस्ती में है बिल्कुल। मेरे को कल बोला कि भाई दूज पे आना, आपकी बार 2 मिठाई खिलाएंगे आप। ये महिलाओं की स्थिति है हमारे प्रदेश में। और आप यहाँ जाकर कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा बलात्कार यहाँ हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं ना, उनके स्क्रिप्ट राइटर पता नहीं क्या लिखते हैं, उनको भी जानकारी नहीं होगी शायद। कांग्रेस वचन पत्र के बाद गारंटियां लेके आ रही है। कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था, अब जो है कमलनाथ साइन करके जो है पर्चा दे रहे हैं कि ये जो है गारंटियां रहेगी, अगर उनकी सरकार बनती है तो इस तरह की गारंटी रहेगी। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस का वचन पत्र फिर गारंटी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी वचन पत्र दिया था और 999 वादे किए थे। जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक, गुरुजी, प्रोफेसर, अस्थायी, सबको स्थायी कर दूंगा। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की गरीब महिलाएं जो बहुत छोटा व्यापार करती हैं, उनसे कहा था कि तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। किसानों का तो सबको मालूम ही है, बेरोजगार नौजवानों को तो सबको मालूम ही है। दूध विक्रेताओं के लिए कहा था कि 5 रुपए लीटर सब्सिडी दूंगा। वो तैयारी करते रहे और दूध फट गया। एक वादा पूरा नहीं किया। तो राजनीति के अंदर विश्वसनीयता शब्द है, उसका बड़ा महत्व है। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई, कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता भी समाप्त हो गई। राहुल जी ने किसान सम्मेलन में मंदसौर में कहा था कि 8 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा।
राहुल जी की इच्छा फिर सिंधिया जी को पूरी करना पड़ी कि हटा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री। भाई दोस्त है ना, कि कोई दोस्त बोल दिया गया, दोस्ती तो निभाना पड़ती है ना, उनने पूरी की उनकी। तो कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है भाई साहब, और इसलिए वो कितना भी वचन पत्र, कितनी भी गारंटी लिखें, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभिषेक एक मैं श्रीमान कैलाश जी, पाकिस्तान के कांग्रेस पर तुमको ये सफाई को देना पड़ी पहले। दिग्विजय सिंह सफाई दे रहे अब तो तुमको बजरंग की ही बात है। मैं तो बजरंग की बात मैं श्रीमान से जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये दौरा पर क्यों, कि यदि हम पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से हाथ मिला लिए तो हम निधन के लिए, वो काम यदि कांग्रेसी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं या किसी नेता से या वहाँ की कोई बात हो रही है, तो वो तुष्टिकरण और फिर जमाने भर की जो एलिगेशन जो लग जाते हैं, उससे होता है कि आप तो तुष्टिकरण बोल देते हो, पूरा देश का मियाँ परेशान होता है। तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। इसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी के बयान पर मैंने आज आप लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। भाई आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत क्या है? यदि बांग्लादेश भारत का मित्र नहीं होता तो उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होगी। ये तो भारत मदद कर रहा है। भाई आज भारत मित्रता निभा रहा है सबसे। विश्व बंधुत्व का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के अंदर कोई है तो भारत। हमने इजराइल का समर्थन किया, किंतु फिलिस्तीनियों जो घायल हुए उनके लिए दवा भेजने का काम भी हमने किया। सबसे पहला जहाज हमने भेजा। हमारा जो कहना है कि विश्व बंधुत्व का संदेश हमारे वेद की ऋचाओं के अंदर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये वेद की ऋचाओं में जो संदेश है उसका जीता जागता प्रमाण है कि हम समर्थन इजराइल का कर रहे हैं, पर फिलिस्तीन के घायलों के लिए सरकार जहाज भेज रही अभिषेक इसी तरह विभिन्न तरह के सवालों के जवाब भी कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने बेबाकी से दिए और कहा कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं, बल्कि 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।